नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज मैं बीएड में इंटरेस्ट रखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूं। आप जानते हैं कि पहले जो बीएड हम लोग कर रहे थे या इस समय जो बीएड का चल रहा था वह 2 इयर्स का था, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम था। उसके पहले कभी 1 साल का भी बीएड होता था। लेकिन अभी इसी 13 अप्रैल 2024 को एक नया नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आया है कि 2024-25 से एक नई स्कीम लागू होगी और वह होगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम की। इसके लिए एक कॉमन नेशनल लेवल पे एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा और यह ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्था होगी वह होगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नेट और दूसरी परीक्षाएं भी आयोजित करती रहती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें मुख्य बातें क्या है। तो पहली चीज़, जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक कॉमन राष्ट्रीय लेवल पे नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा एनटीए की तरफ से, और उसको यदि आप पास कर लेते हैं तो आपको 4 साल के बीएड के प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह 12वीं पास है, और इसमें जब आपका एडमिशन हो जाएगा और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ध्यान रखिए कि यह इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, यानी आपको बीए के साथ बीएड की डिग्री मिलेगी या बीएससी के साथ बीएड की डिग्री मिलेगी या बीकॉम के साथ बीएड की डिग्री मिलेगी। ऐसे आप करते तो 3 साल का आप ग्रेजुएशन पहले करते थे और फिर 2 साल का बीएड करते थे, तो 1 साल की आपकी बचत हो जाएगी। यानी 12वीं के बाद ही आप और अपनी पसंद के अनुसार बीए की सब्जेक्ट, आर्ट्स की सब्जेक्ट या साइंस की सब्जेक्ट या कॉमर्स की सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होता है कि जो यह कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा तो इसमें पूछा क्या जाएगा। तो इसमें 4 सेक्शन होंगे, यानी 4 पेपर आपको देने होंगे, जिसमें पहला सेक्शन होगा लैंग्वेज यानी भाषा का। अनेक भाषाएं हैं, 36 भाषाएं हैं, इसमें से किसी 2 को आपको चुनना होगा। तो 2 लैंग्वेज आपको देनी होगी। फिर एक आप कहिए कि स्पेसिफिक 3 सब्जेक्ट आपको लेना होगा। कोई भी, जो जाहिर सी बात है कि यदि आपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी चूज किया है या फिजिक्स, केमिस्ट्री में, तो कोई भी 3 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको 2 लैंग्वेज के साथ 3 सब्जेक्ट को चूज करना है और उसमें आप जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। फिर जो तीसरा सेक्शन है वह है जनरल टेस्टिंग का, यह कंपलसरी होगा। और आखिरी जो सेक्शन है वह है टीचिंग एप्टीट्यूड का। और इन चारों सेक्शन को मिला करके कुल 160 क्वेश्चन आपको करने होंगे, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या 181 होगी। यानी आपको हर पेपर में ऑप्शन भी मिलने जा रहा है। उदाहरण के लिए जो पहला सेक्शन है लैंग्वेज का, उसमें एक पेपर में आपको 20 क्वेश्चन ही करने होंगे, लेकिन आप वहाँ पे क्वेश्चन होंगे 23, यानी 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ऐसे ही सारे पेपर में अलग अलग है। अगली बात ये महत्वपूर्ण होती है कि ये जो क्वेश्चन होंगे उनका स्वरूप क्या होगा, क्या ये डिस्क्रिप्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे। तो यह होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी 4 विकल्प दिए गए होंगे और आपको एक सही विकल्प चुनना होगा। अगली बात ये कि यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी आपको कागज कलम यूज नहीं करनी है, कंप्यूटर में क्वेश्चन आएगा और आप उसको सॉल्व करेंगे। और साथ साथ जैसा कि हो रहा है हर एक एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ होने जा रही है कि पहले जो बीएड अमूमन किस में होता था, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होता था, लेकिन अब सरकार आईआईटी और एनआईटीज़ को भी इसके लिए खोल सकती है। चूँकि अभी शुरुआत है तो देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज, कौन सी आईआईटी और कौन से एनआईटी जिसको आमंत्रित करते हैं या इस चीज़ को लागू करते हैं। लेकिन आपको घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो आपने डिग्री हासिल कर रखी है वह वैलिड होगी और इस समय जो आप परस्यू कर रहे हैं
वह भी वैलिड होगी। तो बिना घबराए यदि आपने फॉर्म भर दिया है इस साल वाला जो 12 जून को एग्ज़ाम होगा, तो उसकी तैयारी कीजिए और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका उसमें हो जाए।